और भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। भूपेश बघेल ने देखिए बहुत बड़ा बयान दिया है। नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं करवा पा रहे हैं। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि नगरीय निकाय चुनाव को टालना असंवैधानिक है। इससे साबित हुआ कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम साय के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाले चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। चुनाव आगे बढ़ाना असंवैधानिक है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, नगरीय निकाय चुनाव के देरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो देखिए, सीएम साय के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा पलटवार किया है। क्या कहा है, सुन लीजिए। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही सरकार। तो ये इससे स्पष्ट है कि संविधान को मानते नहीं। तो आपने सुना कि सीएम साय ने कहा कि देरी जरूर हो रही है, चुनाव टला नहीं है, जल्दी नगरीय निकाय चुनाव होंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि स्थानीय चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। ये बात करते हैं एक देश एक चुनाव की, लेकिन अभी तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं हुआ, जो कि असंवैधानिक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी खोमन साहू सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो रही है, इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। कैसे देखा जाए इसको, खोमन? देखिए रसिका, सरकार अब जो महापौर के कार्यकाल पूरा हो रही है, ऐसे में उन जगहों को, उन नगर निगमों को प्रशासक के तौर पर कलेक्टर चलाएंगे। यही कारण है कि जो सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है, कह रही है कि सरकार चुनाव में जा नहीं पा रही है, चुनाव नहीं करा सकती, इसीलिए इस तरीके के असंवैधानिक जो है लगातार काम कर रही है। और जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में चूंकि राजधानी रायपुर सहित पूरे 10 नगर निगमों में प्रशासक बैठाए जाएंगे, प्रशासक पूरा नगर निगम चलाएंगे, ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति अब बना रही है कि उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सरकार चुनाव में जाना नहीं चाहती, डर रही है। एक देश एक चुनाव कराने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही है। ये सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है रसिका कि कब नगरीय निकाय का चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी तो कर रहा है, सरकार की भी अपनी तैयारी है। सरकार ने तो अब जनसभा को संबोधित भी शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है, अपने सरकार के कामकाज को पहुंचाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष में बैठी कांग्रेस है, उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, काफी पिछड़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती कि जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो उसी तरीके से सरकार आगे बढ़े। और यही कारण है कि प्रशासक बैठने के बाद कैसे जल्द चुनाव हो, चूंकि 7 जनवरी से आरक्षण तय हो जाएंगे नगर निगम के, उसके बाद कभी भी प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार इस पर मंथन भी चल रहा है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितना और राजनीति को गर्म करता है ये। तमाम जानकारी के लिए खोमन बहुत शुक्रिया आपका।